नमस्कार दोस्तों आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2023 का है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 2024 में भी आएंगे। तो समय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 100 नंबर का पेपर है। तो निर्देश दिया है, तो निर्देश आप पढ़ लीजिए। निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिया है, तथ्यों से, सुझावों से, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही हो जाएगा स। अ और ब दोनों, तथ्यों से और सुझावों से। दूसरा है, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच होगी। तो 4 ऑप्शन दिया है, 1 के बराबर, 1 से अधिक, 1 से कम, अनंत। तो हो जाएगा द अनंत। तीसरा है, अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा एडम स्मिथ। फिर चौथा है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है। तो इसमें सही हो जाएगा श्रम। फिर 5 है, 10 श्रमिकों की कुल आय 1,000 रुपये है। 5 श्रमिक बढ़ाने पर उनकी कुल आय 1,500 रुपये हो जाती है। तो औसत आय क्या होगी। तो औसत आय हो जाएगी 100 रुपये। छठा है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम। तो इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 7 है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो यह हो जाएगा 12। 8 है, C बराबर 100 प्लस 0.5y, इस समीकरण में स्वायत्त उपभोग कितना है। तो स्वायत्त उपभोग हो जाएगा 200। 9वां है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं। किन्स। 10 है, समग्र मांग बराबर होता है। तो समग्र मांग हो जाएगा C प्लस I के बराबर होता है। फिर ये सब 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी थे जो कि सब 1-1 नंबर के थे। फिर आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का है। 11वां क्वेश्चन है, किसी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं के बारे में लिखना है। 12वां है, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। तो इसके बारे में बताना है। फिर 13वां पूछ रहा है, आधुनिक युग में उत्पादन के साधनों के नाम लिखिए। 14 है, एक वस्तु की मांगी गई मात्रा से क्या अभिप्राय है। 5वां है, बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी के बारे में लिखना है। फिर 16 है, शिक्षित बेरोजगारी क्या है। तो इसके बारे में बताना है। 17 है, प्रत्यक्ष करों के 3 उदाहरण लिखिए। 18 है, मुद्रा गुणक क्या है। तो सब ये 3-3 नंबर का था। तो आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 6-6 नंबर का है। 19 है, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है और चित्र बना के भी समझाना है। फिर 20 है, निम्नलिखित संकड़ों आंकड़ों के कुल आय और सीमांत आय की गणना कीजिए। तो 20 में सीमांत आय की गणना करना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन को। 21 है, अनधिमान वक्र क्या है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। फिर 22 है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। 23 है,
उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। फिर 24 है, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, समझाइए। तो ये सब 6 नंबर का था। फिर आगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। तो एक क्वेश्चन इसमें 10 नंबर का है। 25वां है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, इसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, समझाइए। अथवा किसी देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो अथवा करके है, दोनों में से एक करना है, जो उचित लगे आप कर सकते हैं। 26 है, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीदता है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 7 रुपये हो जाती है तो वह 12 इकाइयाँ खरीदता है। इस स्थिति में उसकी मांग की लोच की गणना कीजिए। अथवा बजट रेखा क्या है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। फिर 27 है, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा न्यून मांग क्या है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था कक्षा 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो आर्ट साइंस से एडमिशन कराए हैं। तो उनके लिए 2023 का क्वेश्चन पेपर था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार आप अपने 2024 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।